हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी साइंस। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सॉल्ट है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है डिफरेंट केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए, तो वो सारे ही प्रोडक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, अब देखो हम पहले भी कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इन विच एसिड एंड बेसिस रिएक्ट to form a salt, that is NaCl and water. Okay, so how the salt is formed? A compound formed when acid react with the base. कोई भी एसिड है जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, for example HCl is a acid and sodium hydroxide is a base, so sodium chlorine and hydrogen water is formed. Okay, so NaCl is a common salt. NaCl को आप जानते हो, कॉमन सॉल्ट जो आपके हाउस में भी यूज़ होता है, आप खाना बनाते हो उसमें यूज़ करते हो आप। और इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, आपने देखा है जो सी वाटर होता है वहाँ से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो NaCl है ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, जिससे हम डिफरेंट केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। दीज सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड। ये जो सॉल्ट होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स ये आयन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन होता है। जिंक सल्फेट, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं और सल्फेट ग्रुप के ऊपर 2 नेगेटिव आयन होता है। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जिस सोल्यूशन में आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो NaCl में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज़ है सॉल्ट्स की जिसको हम देखेंगे। Salt having the same positive ions or negative ions are said to belong to a family of salt. For example, सबसे पहले आपकी आती है सोडियम सॉल्ट फैमिली। इस फैमिली के एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पर जो आपका कैटाइन ग्रुप है या Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों सेम है, ठीक है। क्लोराइड सॉल्ट में आपके हैं पोटाशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन सेम है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर कार्बोनेट ग्रुप जो है वो आपका सेम है। तो ये कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, सोडियम सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपकी NCERT की बुक में आपको एक क्वेश्चन है कि आपने कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से एसिड और बेसिस से बने हुए हैं और उनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है पोटाशियम K2SO4। अब ये कैसे बनता है, तो ये बनता है बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के। उसी तरह कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4 और ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl और ये कैसे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिला के। सोडियम कार्बोनेट का है, यहाँ पर Na2CO3 आएगा। ओके, सोडियम कार्बोनेट, तो ये कैसे बनता है, NaH और H2CO3 को मिला के। तो ये कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं कुछ सॉल्ट के। नेक्स्ट है pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अब किसी सॉल्ट सोल्यूशन का हमको pH देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो डिफरेंट सॉल्ट्स के अलग अलग pH वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से मिलकर बना है तो उसका जो pH वैल्यू होगी वो 7 होगी और वो न्यूट्रल होगा। ओके,
सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर कोई सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है तो सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होगा और उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगी। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है इसका मतलब उसमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगी और वो एसिडिक होगा। थर्ड केस ये हो सकता है कि वो जो सोल्ट है अगर तो वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इसका मतलब उसमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वो बेसिक होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये जो हमने कॉमन सॉल्ट जो है NaCl, इससे हम डिफरेंट केमिकल्स की सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस हम NaCl से कैसे करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज caustic soda. It is also known by the another name, that is caustic soda. Chemical name is sodium hydroxide. It is basic in nature and used in various industries. So sodium hydroxide is produced via the process is known as chloralkali process. What happen in this process? We take a brine solution. Now what is a brine solution? When sodium chloride is mixed with water, it become a brine solution. Okay, the solution of sodium chloride and water is known as brine solution. So in through brine solution we pass electricity, okay, from this solution, and it will decompose into sodium hydroxide, chlorine gas and water. Let's understand this process through this diagram. Here we have a tank and we have a positive electrode and negative electrode. Positive electrode is known as anion and this is known as cation. So what happened in this? This tank is filled with brine solution. And what is brine solution? The mixture of sodium chloride and water is known as brine solution. When we pass electricity through this solution, the sodium hydroxide is formed at the side of cathode. Okay, so sodium hydroxide is formed at this side, hydrogen gas is liberated at this side, and chlorine gas is liberated at the anode side. Okay, so this chlorine and hydrogen are used again. Where they can be used? Chlorine gas is used for water treatment in swimming pool, and it is also used for the preparation of bleaching powder, which we will discuss later. And hydrogen gas is used as a fuel and ammonia for a fertilizer. Okay, and this sodium hydroxide is used for degreasing metal, soaps and detergents, paper making and artificial fibers. So this is all about the chloralkali process from which we prepared sodium hydroxide. Okay, next is bleaching powder. How is the bleaching powder is prepared? So we prepare bleaching powder from the chlorine gas. So what happened in this process? This is slaked lime, calcium hydroxide, chlorine gas is passed through this slaked lime and we will form calcium oxychloride. This calcium oxychloride is known as bleaching powder, and also we form water. Uses of bleaching powder. Bleaching powder की uses क्या है? It is used for bleaching cotton and linen in the textile industry, and for bleaching wood pulp in paper industries, and for bleaching washed cloth in laundry. Okay, and it is also used an oxidizing agent in many chemical industries and to make drinking water germ free. ड्रिंकिंग वाटर में भी हम कई बार ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं, उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए. नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा. The formula, chemical formula of baking soda is NaHCO3 and its chemical name is sodium hydrogen carbonate. So how the baking soda is prepared? We prepare this baking soda by using
NaCl and other raw material. So when we combine ammonia, water, NaCl and carbon dioxide, we form baking soda and ammonium chloride. Now what happen when we heat this baking soda? Okay, we form sodium carbonate, water and CO2. Uses of baking soda, it is used as an antacid. एंटासिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे अगर हमने किसी एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है तो हम किसी बेस का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस होता है, इसलिए हम एज अ एंटासिड इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग केक्स को बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट इज़ बेकिंग पाउडर। नाउ अब देखो, ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। बेकिंग सोडा में सिर्फ बेकिंग सोडा ही होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, और उसमें एक और एसिड मिला होता है, एडिबल एसिड, दैट इज़ नोन एज टार्टरिक एसिड। ओके, सो डोंट कंफ्यूज इन दिस। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and also mild edible acid which is known as tartaric acid. When baking powder mix with water, जब हम बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन बनती है वो क्या बनती है, NaHCO3 + H पॉजिटिव, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट मेक्स द केक फ्लफी। आपने कभी घर पे देखा होगा, जब भी आप कभी केक बनाते हो, उसका बैटर बनाते हो, तो उसमें आप बेकिंग पाउडर मिलाते हो, तो एकदम से वो जो बैटर होता है वो फ्लफी हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है, उसकी वजह से केक का बैटर फ्लफी हो जाता है, और जब आप उस केक को हीट करते हो तो वो और ज़्यादा फ्लफी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी कि जो बेकिंग सोडा होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से केक का टेस्ट विटर हो जाता है। तो उसी विटरनेस को कम करने के लिए ये जो टार्टरिक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। ओके, और ये जो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये केक में जो विटरनेस होती है उसको ये कम कर देता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये हमने बेकिंग सोडा की रिएक्शन पढ़ी। बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है विटर इन टेस्ट होता है। अब बेकिंग पाउडर में मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का, तो बेकिंग पाउडर को जब हम उसमें मिलाएंगे, कोई भी केक बना रहे हो उसके बैटर में मिलाएंगे, तो क्या होगा, एक तो वो फ्लफ़ी हो जाएगा, दूसरा उसमें जब हम उसको हीट करेंगे तो जो उसके अंदर का बेकिंग सोडा है वो रिएक्ट करेगा और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट की वजह से केक का जो टेस्ट है वो विटर हो सकता है, इसलिए हम बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। ये जो टार्टरिक एसिड है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और इसकी विटरनेस को कम कर देता है। बेकिंग पाउडर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। आपने सोडा फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, जहाँ भी ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं या बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर मॉल्स हैं, वहाँ पर सोडियम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर और होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सपोज दिस इज़ अ सिलेंडर एंड यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर और होता है और यहाँ पे ऊपर एक नोब लगी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम लेते हैं बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मतलब बेकिंग सोडा का कोई सोल्यूशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जैसे ही मान लो आग लगती है, अगर हम इस नोब को यहाँ पे दबाते हैं, इसको पुश करते हैं, तो ये जो सिलेंडर होता है ये ग्लास का बना होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है और जो एसिड है वो बेकिंग सोडा के साथ मिलता है और इनके बीच में रिएक्शन होती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लिब्रेशन होती है। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आग लगी है, फायर है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट
कवर बना देती है, मतलब वो ऑक्सीजन की जगह ले लेती है वहाँ पे। और आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जब वहाँ पे ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी तो बर्निंग खुद ब खुद वो आग जो है वहाँ पे बुझ जाएगी। तो बेकिंग पाउडर इज़ ऑल्सो यूज एज एन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। अब देखो इसके साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। डेक जो है वो हमने 10 के लिए यूज़ किया, हाइड्रेट मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट की दोबारा से रीक्रिस्टलाइजेशन कर दें, रीक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि इसमें वाटर के और मॉलिक्यूल ऐड कर दें 10, तो हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट, जो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है यूजेस। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट इज़ यूज्ड इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो ये थे वॉशिंग सोडा के यूजेस। नेक्स्ट हमारा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब देखो ये जो सॉल्ट होता है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो सॉल्ट के ऊपर क्रिस्टल बनाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो सॉल्ट होते हैं ये हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब है कि सॉल्ट के साथ पानी, वाटर जुड़ा होता है। अब देखो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं सोल्ट के, जैसे ये है फेरस सल्फेट, ठीक है। इसके साथ पानी के साथ मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ये बन गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये है कॉपर सल्फेट, इसके साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ये बन गया कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। अब देखो अगर ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं इसका कलर ब्लू है क्योंकि इसके साथ वाटर के क्रिस्टल जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये वाइट कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे एनहाइड्रस लिखा है। एनहाइड्रस का मतलब है कि अब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। अगर दोबारा से हम रिक्रिस्टलाइजेशन करें, मतलब कॉपर सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करें, तो ये दोबारा से ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बना देंगे, ठीक है। अगर तो कॉपर सल्फेट अकेला है तो उसको कॉपर सल्फेट बोलेंगे, लेकिन अगर उसके साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़ जाएंगे जैसे यहाँ पे है तो उसको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बोलेंगे। केमिकल नेम इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सॉरी, ये है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैं यहाँ लिखना भूल गई। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। तो ये कैसे बनता है? देखो हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है और हमारे पास ये क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट हैज़ ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बना देता है और दोबारा से ये क्या बना देता है, जिप्सम, ठीक है। तो देखो आपने इसके यूजेस देखा होगा कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की बोन टूट जाती है तो उसको प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वो जो प्लास्टर होता है वो इसी का ही होता है, ठीक है। It is used for making toys, material for decoration and for making substances strong. तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सो गाइस, ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं बहुत जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।